धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खेत में काम करते समय करंट लगने से युवक की मौत। बसेड़ी क्षेत्र के गांव अमरपुरा में खेत में काम करते समय एक तार से करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन अचेता अवस्था में युवक को लेकर बसेड़ी सीएचसी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह अस्पताल पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई योगेंद्र ने तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे खेत में काम करते समय विद्युत तार में आ रहे करंट की चपेट में आने से उसके भाई सुरेंद्र परमार पुत्र कैलाशी ठाकुर उम्र 25 वर्ष की मौत हो गई। भाजपा नेता के बयान पर अग्रवाल समाज के प्रदेशाध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने बताया कि भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव का एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी एक जेब में ब्राह्मण और दूसरी जेब में बनिए हैं। इस बात का विरोध करते हुए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग ने कहा कि बनिए हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हम किसी की जेब में नहीं रहते, बल्कि हमारी जेबों से ही दुनिया चलती है। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में बनियों ने व्यापार के दम पर अपना नाम कमाया है। देश के विभिन्न बड़े पदों पर भी आज बनिए पढ़ाई करके बड़े अधिकारियों की भूमिका निभा रही है। हमारे ईमानदारी से टैक्स भरने से ही देश चलता है। आज अगर हिंदुस्तान में इतने बड़े स्तर पर व्यापार व्यवसाय चलता है तो उसके पीछे वैश्य समाज है। आपको अपने बयान पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा पूरा समाज इस बात का विरोध प्रदर्शन करेगा। मजदूर और श्रमिकों को ई श्रम कार्ड पर मिलेगा 2 लाख का बीमा। सीएससी केंद्र पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा। अब असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को ई श्रम कार्ड के द्वारा 2 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। इसके लिए मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी केंद्रों पर ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बनवाना होगा। इसके जरिए श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नरेगा श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक, फल सब्जी विक्रेता, कुली पल्लेदार, कारपेंटर, प्लम्बर, घरेलू कामगार, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगिनी, समाचार पत्र विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर्स, कोरियर सेवा, कृषि मजदूर, पशुपालक, ईंट भट्टा मजदूर आदि असंगठित क्षेत्र के मजदूर कामगार ई श्रम कार्ड से 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत ई श्रम कार्ड धारक श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांग होने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा के लिए पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को 12 अंकों का यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN वाला ई श्रमिक कार्ड जारी किया जाएगा। धौलपुर जिले में 580 CSC केंद्रों पर ई श्रम सुविधा शुरू। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को ई श्रम कार्ड से जोड़ने के लिए जिले में 580 CSC केंद्रों पर ई श्रम कार्ड की सुविधा शुरू कर दी गई है। इन केंद्रों पर आधार से मोबाइल नंबर नहीं जुड़े होने पर भी बायोमेट्रिक के जरिए ई श्रम कार्ड बन सकेगा। ITI में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बाड़ी एवं नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सरमथरा में वर्ष 2021-22 के सत्र के दौरान तकनीकी प्रशिक्षण क्राफ्टमैन कौशल के लिए विभिन्न व्यवसायों में रिक्त रही सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बाड़ी में इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिक डीजल तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सरमथरा में मैकेनिक डीजल के लिए प्रवेश के लिए 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बाड़ी ने बताया कि आवेदन पत्र ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर जमा करवा सकते हैं, जिनको अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं 3,410 रुपये शुल्क के साथ प्रवेश के लिए 18 नवंबर को प्रातः 10 बजे सकारात्मक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बाड़ी में उपस्थित होना होगा। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध।
हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब 10वीं पास युवा भी करे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई और पाए गारंटी से नौकरी। हमारे यहाँ 6 माह से लेकर 3 साल तक के होटल मैनेजमेंट के सभी तरह के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। आसान किस्तों में फीस देने की सुविधा भी उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक हमारी संस्था से 100% छात्रों को दिलाई नौकरी। हमारे छात्र देश के नामी गिरामी होटल फेयरमाउंट, रेडिसन, रमाडा, ताज ग्रुप, इंडाला पैलेस, द ललित होटल, गोल्डन ट्यूलिप, ITC आदि में शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो जल्द कीजिए और लीजिए प्रवेश तथा सवारिए अपना करियर। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, लवानिया मैरिज होम, सैपऊ रोड, धौलपुर। गृह रक्षा स्वयं सेवक एवं सेविकाओं की भर्ती 25 से 27 नवंबर तक। कमांडेंट होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर धौलपुर द्वारा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के गृह रक्षा स्वयं सेवक एवं सेविकाओं की भर्ती 25 से 27 नवंबर तक पुलिस परेड ग्राउंड भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया गृह रक्षा नामांकन किए गए बोर्ड के सदस्यों की देखरेख में संपन्न की जाएगी, जिसमें केंद्र के समादेष्टा गृह रक्षा महानिदेशक के प्रतिनिधि एवं जिला पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया में केंद्र के 34 रिक्त पदों के विरुद्ध 4914 अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाइल पर SMS एवं ईमेल द्वारा सूचना प्रेषित की जाएगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी दिए गए लिंक पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इससे संबंधित आवश्यक अन्य जानकारी कार्यालय के दूरभाषा नंबर 05642 22 20 15 पर ली जा सकेगी। किसानों को कृषि लोन पर 5% की ब्याज में छूट। सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के माध्यम से कृषि कार्यों, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण, ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों, भैंस मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, अन्य विविधीकरण उद्देश्यों के लिए साधारण ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड धौलपुर के सचिव ताराचंद ने बताया कि वर्तमान ब्याज दर पर 10% राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत नियमित ऋण किस्तों पर चुकारा करने पर 5% ब्याज अनुदान का लाभ ऋणी कृषकों को दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार अब कृषकों को कृषि ऋणों पर 5% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी नजदीकी भूमि विकास बैंक की शाखाओं से ऋण सुविधा करने के लिए संपर्क करें। श्री राम कॉलेज के छात्र को दुबई के नामी होटल में मिली नौकरी। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, सैपऊ रोड, धौलपुर के छात्र आकाश सिंह का दुबई के एक 5 स्टार होटल में चयन हुआ है, जिससे कॉलेज प्रबंधक और छात्र छात्रा तथा छात्र के परिजनों में हर्ष का माहौल है। कॉलेज के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे कॉलेज में होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। इसके बाद छात्रों को नौकरी भी दिलाई जाती है। हमारे संस्थान ने अब तक सभी छात्रों को देश के नामी होटल में नौकरी दिलाई है। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट धौलपुर का छात्र आकाश सिंह चयन होने पर दुबई के लिए रवाना हो गया है। रवाना होने से पूर्व कॉलेज प्रबंधक ने छात्र का माला पहनाकर स्वागत किया और हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की। सपा की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री लोधी आए धौलपुर। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हितेश कुमारी एवं उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर राजीव लोधी आज धौलपुर आए, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एवं केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए योगी सरकार को आमजन की विरोधी सरकार बताया। सपा के राष्ट्रीय सचिव हितेश कुमारी ने कहा कि भारत देश किसानों पर निर्भर है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। किसानों के साथ हो रहा अन्याय सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियां महंगाई व बेरोजगारी के कारण बेहद जटिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद नसीब नहीं हो रहा है।
किसानों को धान फसल का लागत के मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय सचिव हितेश कुमारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से योगी सरकार का सफाया होगा। अखिलेश यादव फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन कमाल संभालेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सराहनीय काम किए थे। ये भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इस पर सब कुछ निर्भर करता है और इस प्रदेश का किसान पर ही देश निर्भर है। किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा वो किसान को ही पता है, बाकी सबको दिख भी रहा है, देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश की हालत ये है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। योगी जी कुछ कहते हैं करते कुछ हैं, मोदी जी कुछ बोलते हैं और हो कुछ रहा है। एक दूसरे की बढ़ाई करने में लगे हुए हैं, वो योगी जी की वो मोदी जी की। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस समय किसानों की गरीबों की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, ग्रामीण अंचल का दर तोड़ रखी है। खाद नहीं मिला, खाद पे छापे मारे गए, पकड़े गए हैं। धान नहीं बिक पा रहा है, कहाँ बेचना चाहता है कहाँ बिक रहा है। और ये फसल भी बर्बाद होगी, उसका कोई मुआवजा किसान आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सर चुनाव होने जा रहे हैं, सपा कैसा प्रदर्शन करेगी? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आ रहा है, सबको पता है। प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, अपराध का बोलबाला है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, मजदूर परेशान है, महंगाई में बेतहाशा बढ़ रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाना है और समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनानी है। जिन्होंने विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में 2012 और 2017 के बीच में किए हैं, उसी रफ्तार से पुनः विकास के कार्य जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य होने चाहिए। केवल शिलापटों का शिलान्यास नहीं होना चाहिए, हकीकत में ज़मीन पर काम होना चाहिए। जो काम अखिलेश यादव जी ने 2012 और 2017 के बीच में करा है, उसी गति से विकास के कार्य होंगे। आम जनता, गरीब, महिलाएँ, स्त्री, पुरुष और छात्रों की, गरीबों की सुनी जाएगी और उनके हित में कार्य होंगे। बीजेपी योगी सरकार रिपीट हो सकती है क्या वहाँ? अब खाइए सभी प्रकार की शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। दीपावली के अवसर पर विशेष छूट, साथ में लीजिए कचौरी, समोसा, बेड़ई, जलेबी, कड़ी कचौरी और ढोकले के नाश्ते का आनंद। शाम के समय टिकिया, चाउमीन, डोसा, चीला, पाव भाजी आदि फास्ट फूड भी मिलता है। परिवार के साथ आराम से टेबल कुर्सी पर बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध। दीपावली पर ड्राई फ्रूट और मिठाइयों के पैकिंग डिब्बे ऑर्डर पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे श्री लाडली स्वीट्स एंड स्नैक्स, जिला कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। महतपुरा में हुआ प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ। उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत महतपुरा में प्रशासन गांव के संग अभियान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महतपुरा में आयोजित किया गया। कैंप की शुरुआत जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह, जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर चेतन चौहान, प्रधान राजाखेड़ा चारुलता कंवर, पूर्व प्रधान मोनू जादौन एवं राजकुमार तोमर द्वारा फीता काटकर की गई। सरपंच सोमवती देवी एवं प्रतिनिधि डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख प्रतिनिधि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। कैंप प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी देवी सिंह द्वारा कैंप की प्रगति से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह ने कहा कि जनता जनार्दन के काम कैंप में ज्यादा से ज्यादा हो, यही सरकार का उद्देश्य है। सभी कर्मचारी जनता जनार्दन के अधिक से अधिक कार्य कैंप में संपादित करें। इस अवसर पर मोनू जादौन ने कहा कि कैंप में एक छत के नीचे सभी अधिकारी कार्यकारी रहते हैं। बिजली पानी की समस्या एवं अन्य कार्य कैंप में सभी कर्मचारी संपादित करें। राजकुमार तोमर ने सभी ग्राम वासियों से आग्रह किया कि वे कैंप के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से कार्यों के लिए मुझे बताएं।
मैं महतपुरा की जनता जनार्दन के लिए सदा उपस्थित रहूंगा और ज्यादा से ज्यादा कार्य संपादित कराने का प्रयास करूंगा। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत के शेष रहे व्यक्तियों के पट्टे आवंटन आवश्यक रूप से किए जाएं। इस दौरान जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख प्रतिनिधि एवं प्रधान द्वारा नवल देवी पत्नी स्वर्गीय राकेश कुमार को उनके पति की मृत्यु हो जाने पर सभी अतिथियों ने 2 लाख का चेक प्रदान किया। शिविर में 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, सरपंच ओमवती देवी, सोमवती देवी, प्रतिनिधि डॉक्टर जगदीश प्रसाद, देवेंद्र कुमार, राकेश कुमार शर्मा चटीगरा, राजेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच महेश कुमार आदि उपस्थित रहे। नादनपुर व बडरिया में हुआ सरमथरा प्रधान प्रतिनिधि का स्वागत। सरमथरा के प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव का आज नादनपुर व बडरिया पहुंचने पर दोनों जगह दोनों सरपंचों की ओर से माला व सापा बांधकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि संजय जाटव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहला बजट आते ही मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि आमली नादनपुर से बडरिया आने वाले रास्ते पर 100 मीटर पक्की सीसी व नाली बनवाने की रहेगी, जिसके बनने से मेरे बडरिया क्षेत्र के नागरिकों को नादनपुर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। पंचायत समिति सरमथरा क्षेत्र में कहीं भी विकास कार्यों की कमी नहीं आने दी जाएगी। बडरिया सरपंच अतर सिंह गुर्जर ने स्वागत कार्यक्रम में आए हुए लोगों का धन्यवाद दिया। इस मौके पर नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा, बडरिया सरपंच अतर सिंह गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी बडरिया नरसीराम, हलुका गुर्जर, रामलखन मीणा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सरमथरा, भूरा जादौन महारपुर, समय सिंह मीणा, गजराज गुर्जर, बनवारी कुशवाहा, फान सिंह जाटा, वोटा कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज बडरिया के अंदर जो पंच पटेलों द्वारा स्वागत किया गया वो अतुलनीय स्वागत था। यहाँ 56 से हर जगह से पधारे हुए सरपंच, उप सरपंच और जिम्मेदार व्यक्ति थे। स्वागत के लिए मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इनकी छोटी सी समस्या थी कि इनकी कनेक्टिविटी नादनपुर जो अपना कस्बा है नादनपुर की तरफ, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उसके लिए इन्होंने छोटी समस्या रखी थी, उसका मैं सोल्यूशन करके जा रहा हूँ। 100 मीटर का जो टुकड़ा है उसके लिए मैंने तुरंत ही जेएन को बोल दिया। जेएन ने बोला ग्रेवल सड़क के लिए सैंक्शन हो चुका जिला परिषद में, फिर भी हम ग्रेवल के साथ साथ उस पर आरसीसी कराने के लिए मैं नाली सहित के लिए बोल दिया। ये टुकड़ा कौन सी जगह है, कहाँ से कहाँ तक? नादनपुर आमली वाले जो रास्ते में पड़ता है उसके बीच में है। राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए साइकिल यात्रा पर निकला युवक। राजस्थान को हरा भरा बनाने का संदेश देने के लिए वन विभाग पाली में कार्यरत अभिनव भारती नाम का युवक राजस्थान की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो कि आज धौलपुर पहुंचे, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अभिनव भारती का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद भारती ने मंच से अपने विचार व्यक्त किए। अभिनव भारती ने ये यात्रा 7 अक्टूबर को शुरू की थी। अब तक वे 23 जिलों की साइकिल यात्रा कर चुके हैं और आज वे 24वें जिले धौलपुर में आए। इस दौरान उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया। इस दौरान अभिनव भारती का धौलपुर डीएफओ सुनील गुप्ता जी के द्वारा साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। पौधारोपण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। चाहिए कि ये हमारी मातृभूमि है ना, इसके प्रति हमारी बहुत सी सेवाएं हैं, उसमें से एक प्रकृति को बचाना है। तो अपनी एक आहुति प्रकृति को बचाने के लिए होनी चाहिए। वो आप एक वृक्ष लगा के कर सकते हैं, जो पहले से वृक्ष है उनको नहीं काट के कर सकते हैं। और आप इसके अंदर जो जीव है प्रकृति के अंदर मौजूद है, जैसे आप एक वृक्ष को देखते हैं, उसके ऊपर बहुत से जीवों का बसेरा होता है ना। हम उसको काटते टाइम नहीं सोचते कि इसके ऊपर क्या क्या, उसके ऊपर चिड़िया का घोंसला होता है, बहुत सारे लाखों कीट पतंगे उसके ऊपर निवास करते हैं। तो उनका प्रकृति के अंदर इकोसिस्टम के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। आपने पढ़ा होगा पारिस्थितिकी। अन्नकूट महोत्सव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, इस कारण भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हर कार्यक्रम का रंग यहाँ देखने को मिलता है। ऐसे में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी दीपावली के बाद शुरू हो जाता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। भगवान कृष्ण के प्रिय अन्नकूट भोजन को लेकर आज जिले के बाड़ी कस्बे के मनोहर दास मंदिर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंदिर के श्रद्धालुओं और भक्तों द्वारा आपसी सहयोग से किया जाता है, जिसमें शहर के 7 ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अन्नकूट की प्रसादी पाई। मंदिर के महंत बाबा ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष दीपावली के बाद पंचमी को किया जाता है।
जिसमें अन्नकूट का प्रसाद तैयार करने के बाद सबसे पहले बाबा हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्रसादी का वितरण होता है, जिसे पाने के लिए शहर क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं और बच्चों के साथ लोगों का सैलाब उमड़ा है। आज मनोदर्श वाली बड़ी चीज है, सामूहिक सभी की तरफ से, भक्तजनों की तरफ से अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से प्रसादी पाने के लिए आ रहे हैं और चकाचौंध भी हो रही है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, MI आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। भाजपा जीवंत और निरंतर बढ़ने वाला संगठन। डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी के धौलपुर जिला सह प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा संगठन निरंतर चलने और आगे बढ़ने वाला संगठन है। यह संगठन कार्यकर्ताओं के परिश्रम और राष्ट्र भक्ति की भावना के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। भाजपा के धौलपुर जिला कार्यालय पर आयोजित संगठन की बैठक में प्रभारी डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल पर वेट कम नहीं किया। पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। बिजली की दरें सबसे अधिक हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही है। किसान परेशान है। राज्य में अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और बूथ मैनेजमेंट को अधिक मजबूती पर बल दिया गया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर ने किया। बैठक में प्रदेश सदस्य विशंबर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुरेश कौशिक, कमल पहाड़िया, राजीव रस्तोगी, जिला मंत्री जितेंद्र तिवारी, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र घुरिया, नंद किशोर शुक्ला, मुश्ताक कुरैशी टेहरी, अध्यक्ष लाडली मोहन त्यागी, मुकेश सक्सेना, अनिल धारिया, पार्षद राम शर्मा, अशोक पचौरी, डॉक्टर मनोज शर्मा, राहुल जाट, शिवम राजावत आदि मौजूद रहे। कोई भी बंदी विधिक सहायता से ना रहे वंचित। मीना अवस्थी। जिला जेल में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। 8 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक विधिक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर के मीना अवस्थी द्वारा जिला कारागृह धौलपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान अवस्थी द्वारा बंदियों को प्ली बार्गेनिंग, बंदियों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, नालसा एवं रालसक स्कीम, मध्यस्थता के लाभ, लोक अदालत के लाभ आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सचिव अवस्थी द्वारा बंदियों को 11 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जेल अधीक्षक राम अवतार, जेलर सुरेंद्र सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदी जन मौजूद रहे। शिविर के पश्चात मीना अवस्थी द्वारा जिला कारागृह का निरीक्षण भी किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में बाड़ी में वार्ड 23 व 24 में लगा कैंप। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में मंगलवार को बाड़ी शहर के वार्ड संख्या 23 व 24 का परशुराम धर्मशाला बाड़ी में कैंप लगाया गया, जिसमें धारा 69A के अंतर्गत 3 पट्टे जारी किए, जिनसे 501 रुपए के हिसाब से राशि जमा कराई गई। स्टेट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत 5 पट्टे जारी किए, जिनसे 5 रुपए राशि जमा कराई गई और इनके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, विवाह पंजीकरण, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना,
रोड कटिंग सहित कुल 45 पत्रावलियों को मौके से ही निस्तारण किया गया तथा देरी शाम जो नई पत्रावली प्राप्त हुई है उनको अगले ही दिन कैंप में सुबह ही निस्तारण कर दिया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह, वार्ड 24 पार्षद प्रतिनिधि मुकेश, वार्ड 23 पार्षद प्रतिनिधि ज्ञा प्रसाद कुशवाहा, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर त्यागी, वरिष्ठ लिपिक मजीद खां, ARI मांगीलाल गर्ग, कनिष्क लिपिक अश्विनी कुमार पाराशर, यादवेंद्र सिंह तोमर, लोकेश गर्ग, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, तपेश बिदुड़ी, शिव शंकर पचौरी, कल्याण सिंह यादव, अमित शुक्ला, मुकेश वर्मा, अंकित कुमार, राजकुमार कोहली, गोविंद यादव, वीरेंद्र बिधौलिया, मुकेश कुमार सहित समस्त पालिका कार्मिक एवं नगर मित्र सहित अनेक पार्षदगण एवं विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पिपरेड ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित। सरमथरा उपखंड की पिपरेड ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में पेंशन योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वराज भूमि पट्टा आदि से संबंधित सभी विभागों की उपस्थिति में जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसीलदार राजकुमार शर्मा, विकास अधिकारी गिरिराज सिंह कोहली, कनिष्क सहायक छबीले शरण त्रिपाठी सहित अन्य विभागीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए AC और नॉन AC लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध।